पिछले पार्ट में लिंसी ने अपने फिनिक्स वाले पावर का यूज करके वहां पर बहुत सारा लाइट कर दिया था, जिसकी वजह से स्नेक 3 अपने शैडो का यूज नहीं कर पा रहा था। इसके बाद हम देखता है कि सीमा सियान इस पर अटैक करता है, जहां इस बार स्नेक 3 इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसी वजह से वो इनके सामने कमजोर पड़ने लगता है। अब इसीलिए हम देखता है कि वो यहाँ पर काफी परेशान हो गया था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ में क्या हुआ और आखिरकार उसकी शैडो कहाँ पर चली गई। तब इस पर लिंसी उससे कहता है कि मैंने यहाँ चारों तरफ लाइट कर दिया है और अब इसीलिए तुम अपने शैडो का यूज नहीं कर सकते। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि स्नेक 3 इतना आसानी से मारने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने शैडो को बाहर निकालने के लिए कोशिश करता है। लेकिन वहीं अब हम देखता है कि लिंसी इसे मारने के लिए रेडी हो गया था और वो सभी से कहता है कि तुम एक साथ मिलकर इस पर अटैक करो। जिसके बाद हम देखता है कि होली गार्ड 11 भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही अपने आइस पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। इसके अलावा हम देखता है कि सीमा सियान भी स्नेक 3 के ऊपर काफी गुस्सा था, इसीलिए वो भी तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर वो तुरंत स्नेक 3 पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि वेंग युआन भी अपने जायंट सेल वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो भी तुरंत इसका पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देती है। जहाँ पर हम देखता है कि स्नेक 3 अब इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए वेंग युआन ने इसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। लेकिन अभी भी हम देखता है कि स्नेक 3 के सोल को कुछ भी नहीं हुआ था और इसीलिए वो भी बाकियों के जैसा अपना सैक्रिफाइसल पिलर में चला जाता है। जिसके बाद हम देखता है कि लिंसी और उसके साथी इस बात से काफी खुश हो गए थे क्योंकि वे भी अपने मिशन में कामयाब हो गए। तभी हम देखता है कि लिंसी यहाँ पर हाओई को बुलाने के लिए रेडी हो जाता है और इसीलिए वो अपने पास वाले सिग्नल को रिलीज कर देता है। जिसके बाद हम देखता है कि हाओई भी इसमें कोई देरी नहीं करता और वो तुरंत यहाँ पर आ गया था। फिर हम देखता है कि वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उस तरह से वो सैक्रिफाइसल पिलर पर अटैक करके इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी हो गया था। वहीं उधर हम देखता है कि इसका पावर को देख स्नेक 3 की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी, लेकिन आखिरकार वो इसका पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए हाओई ने भी इसके सैक्रिफाइसल पिलर को आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद हम देखता है कि यहाँ से भी बहुत सारी एनर्जी बाहर आने लगती है, इसीलिए हाओई इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देता और हम देखता है कि वो तुरंत यहाँ के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन अब इसकी वजह से इसकी पावर काफी बढ़ गई थी और हम देखता है कि इसके अंदर से लाइटनिंग पावर बाहर आने लगती है। वहीं उधर हम देखता है कि लिंसन और उसके साथी चट्टान के पीछे छुप गए थे क्योंकि वे भी इस पास से काफी डर गए होते हैं। फिर इसके कुछ देर के बाद वे वहां से बाहर आते हैं, जहां पर हम देखता है कि वह हाओई के पावर को देख पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगता है कि ये तो और भी ज्यादा स्कैरी हो गया। लेकिन तभी हम देखता है कि लिंसिन को हाओचन के बारे में चिंता होने लगती है और कहता है कि पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा होगा। वहीं उधर हम देखता है कि स्नेक वन की सिस्टर भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, जहाँ पर हम देखता है कि वो तुरंत अपने आइस पावर का यूज करने लगती है और इस तरह से उसने इनको चारों तरफ से घेर दिया था। तभी अचानक से हम देखता है कि स्नेक वन भी अपने फायर पावर का यूज करके अटैक करता है, लेकिन फिर भी हाओचन और सायर ने इसे रोक लिया था। मगर अभी भी हम देखता है कि स्नेक वन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने वेपन का भी यूज करके इन पर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन इस बार भी हम देखता है कि इन्होंने अपने आप को इसके अटैक से बचा लिया था और इसीलिए स्नेक वन इस बार भी इनका कुछ नहीं कर पाता। तब इसे देख स्नेक वन कहता है कि वे तो बहुत ही आसानी से बच गए। तब इस पर उसके सिस्टर कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है, क्योंकि मैंने तो अभी ठीक से इनके साथ में एंजॉय भी नहीं किया। और हम देखता है कि वो फिर से अपना आइस पावर का यूज करने लगती है। लेकिन वहीं हम देखता है कि हाओचन अभी भी इसका सामना करने के लिए रेडी था, इसीलिए वो अपने आप को इसके सारे अटैक से बचा लेता है, जिसकी वजह से स्नेक वन की सिस्टर अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाती। तब इसी बीच हम देखता है कि होली का टेनिस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन स्नेक वन की सिस्टर भी इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है और इसलिए वो भी इसका कुछ नहीं कर पाता। वहीं उधर हम देखता है कि स्नेक वन भी हाओचन और सायर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वे दोनों इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच गए थे, इसीलिए स्नेक वन काफी गुस्सा होने लगा था और कहता है कि ये दोनों मेरे हैं। लेकिन हम देखता है कि उसकी सिस्टर यह बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और तभी वे दोनों एक साथ मिलकर इस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन अभी भी हम देखता है कि स्नेक वन और उसकी सिस्टर इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए वे भी अपने पावर का यूज करके खुद को बचाने लगते हैं, जिसकी वजह से हाओचन और सायर भी इनका कुछ नहीं कर पाते। मगर तभी हम देखता है कि स्नेक वन की सिस्टर फिर से अपने आइस पावर का यूज करती है, जहाँ पर कि इसकी वजह से हाओचन और सायर काफी पीछे चले गए थे। तब इससे देख हाओचन कहता है कि इनका मूव काफी तेजी से चेंज हो रहा है और इसीलिए हमें यहाँ पर काफी केयरफुल होना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखता है कि स्नेक वन अपने सिस्टर के ऊपर गुस्सा होने लगा था और कहता है कि तुम बीच में आने की कोशिश ना करो क्योंकि वे दोनों मेरे हैं। लेकिन अभी भी हम देखता है कि उसकी सिस्टर उसकी बात मानने वाली नहीं होती और कहती है कि असल में तुमने ही मुझे डिस्टर्ब किया, नहीं तो वो मेरे बॉडी को इंजर्ड नहीं कर पाए होते। तब इस पर स्नेक वन गुस्से में कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो और अगली बार तुम बीच में आने की कोशिश ना करना। मगर वहीं हम देखता है कि सायर को इसके बारे में समझ में आ गया था और इसीलिए वो सायर
से कहते हैं कि शायद इनको हराने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि स्नेक इन पर अटैक करने के लिए आ जाता है, जहाँ उसके सिस्टर कहने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगी, क्योंकि अगर तुम इसमें मारे गए तो मैं भी इसमें मारी जाऊंगी। तब ऐसी बात सुनकर स्नेक अपने सिस्टर पर और ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि मैं अकेले इनको देख लूंगा। तब इस पर उसके सिस्टर कहते हैं कि अगर तुम अकेले इनसे जीत पाते तो फिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। वहीं हम देखता है कि हाओचन और सारे इस पर लगातार अटैक कर रहे थे, इसीलिए स्नेक भी अपने पावर का यूज करके इनके अटैक को रोक रहा था। तभी इसी बीच हम देखता है कि सार फिर से इस पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन स्नेक ने भी इसे देख लिया था और इसीलिए वो भी तुरंत अपने वेपन का यूज करके इसके अटैक को रोक लेता है। मगर तभी हम देखता है कि हाओचन को बहुत अच्छा चांस मिल गया था, इसीलिए वो तुरंत ही अटैक करके इसके एक हाथ को काट देता है। जिसके बाद हम देखता है कि स्नेक इस बात से काफी परेशान हो गया था और वो कहने लगता है कि मैं अपने बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा, और वो अपने सिस्टर पर भी गुस्सा करता है कि तुम क्या कर रही हो। तब इसके सिस्टर भी गुस्सा होते हुए कहते हैं कि अगर तुमने बॉडी को मुझे हैंड ओवर कर दिया होता तो फिर भी इसे किसी भी तरह से इंजर्ड नहीं कर पाए होते। लेकिन अभी भी हम लगता है कि स्नेक इसके बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और इसीलिए उसकी सिस्टर इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है। तब इससे तक हाओचन सार से कहता है कि यही हमारे लिए सबसे अच्छा चांस है और अब इसीलिए हमें इसमें कोई भी देरी नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद हम लगता है कि सार भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए हाओचन भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो इसका यूज करके स्नेक पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। तभी हम देखते हैं कि सार भी इसके लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो भी अपने 6 पास साइकिल वाले पावर को एक्टिवेट कर लेती है और वो भी इसका यूज करके स्नेक पर अटैक कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नेक इस पर इनके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए वो इसमें बहुत ही आसानी से मारा जाता है। लेकिन तभी होलिका टेन को लगता है कि वो अभी भी जिंदा है और इसीलिए वो हाओचन से कहता है कि मास्टर आप केयरफुल हो जाना। मगर हम देखते हैं कि स्नेक इसमें कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए वो यहाँ पर मारा जाता है। तब इससे तक होलिका टेन कहता है कि मैं तो इनको आखिरी बार गुड बाय भी नहीं बोल पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि स्नेक और उसके सिस्टर के सोल फिर से सैक्रिफाइसल पिलर में चली जाती है ताकि वे फिर से खुद को रिकवर कर सके। मगर तभी हम देखते हैं कि होलिका 9 भी यहाँ पर आ जाता है क्योंकि हाओचन ने इसे कोई काम दिया था। फिर वो हाओचन से बताता है कि मैंने रॉयल हाइनेस को सेफली तरीके से सिंडान क्लैन के पास में पहुंचा दिया, जिसके बारे में जानकर हाओचन कहता है कि सब कुछ प्लानिंग के अनुसार ही हो रहा है, इसीलिए अब यहाँ पर केवल हाओयू को बुलाने की देरी है। फिर हम देखते हैं कि वो हाओयू को बुलाने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए हाओयू भी यहाँ पर आने में बिल्कुल भी देरी नहीं करता और वो तुरंत ही हाओचन के सामने आ जाता है। तब इससे तक हाओचन इसका हार्ड वर्क के लिए इसे थैंक यू कहता है और कहता है कि अब यहाँ पर केवल आखिरी वाला बचा हुआ है। जिसके बाद हम देखता है कि हाओयू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो आखिरी वाले सैक्रिफाइसल पिलर को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी हो गया था। फिर हम देखते हैं कि हाओयू फ्लाई करते हुए सैक्रिफाइसल पिलर के पास में आ गया था, जहाँ पर वो तुरंत ही अपने पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है और वो इसका यूज करके सैक्रिफाइसल पिलर के ऊपर अटैक कर देता है। तब इससे देखते हैं स्नेक उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और वो कहने लगता है कि तुम कैसे मॉन्स्टर हो। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हाओयू तुरंत से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सैक्रिफाइसल पिलर भी नहीं बच पाती और वो भी तुरंत ब्लास्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओयू ने यहाँ के भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था और वो इसका यूज करके यहाँ पर बन रहे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं हम लगता है कि इससे तक बाकी सभी काफी खुश हो गए थे और वो कहता है कि फाइनली हम इसमें कामयाब हो गए। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि हाओचन अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा था और इसीलिए ऐसा लगता है कि अभी भी यहाँ पर कुछ होने वाला है जिसके बारे में बाकी किसी को नहीं पता। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।